मैं डॉक्टर एस के मलिक, आयुर्वेद एक्सपर्ट, पैरालिसिस, लकवा, पुराने से पुराना सिर दर्द, माइग्रेन और पित्त की थैली या गुर्दे की पथरी का आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सफल इलाज करने के पश्चात दोस्तों हम अब आपके सामने एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आए हैं जिससे वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए निश्चित रूप से फेफड़े, हृदय और गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना हमारे हिंदुस्तान में पनप रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए 10-12 साल अथक प्रयास के पश्चात इस आयुर्वेदिक औषधि को हमने जो है इजाद किया है। और इसके सेवन करने से हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नर नारी इसके सेवन से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और देश के लिए काम करता रहे। हमने जो ये अपनी औषधि का निर्माण किया है, ये निश्चित रूप से आपकी एसिडिटी को, आपके पित्त को, आपकी भूख ना लगने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और इसी प्रकार से वायु रोग में जब वायु प्रकोपित हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनके अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। इन सभी वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को एक अवस्था में रखने के लिए हमने इसके अंदर तुलसी, काली मिर्च, अदरक, यष्टि मधु, मुलैठी और दालचीनी का इस्तेमाल किया है। इन सभी दवाइयों के सेवन से निश्चित रूप से आदमी को खांसी, जुखाम, बुखार, अब जैसे मौसम बदलता है दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो खांसी, जुखाम, अस्थमा के मरीज एकाएक अंग्रेजी डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और अगले साल फिर होगा तो फिर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से अगर आपने उनसे जो है बच के रहना है और उनके साइड इफेक्ट से दूर रहना है तो हमारी बनाई हुई औषधि निश्चित रूप से आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को जो है डेवलप करेगी और सीजन बदलेगा तो किसी प्रकार की खांसी, जुकाम, बुखार या ये हाइपरटेंशन, नींद का कम आना, इस प्रकार वायु प्रदूषण से हृदय रोग, फेफड़े से संबंधित रोग और गुर्दे के रोगों में हमारी ये आयुर्वेदिक औषधि जैसे ब्लॉकेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाइपरटेंशन हो जाता है और हाइपरटेंशन से ही ब्रेन हेमेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसकी रोकथाम के लिए ये हमारी जो मेडिसिन है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसके सेवन करने से हृदय आघात नहीं होता है, इसकी जो ब्लॉकेज होती है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होगा। इस प्रकार से माइग्रेन, हृदयाघात, फेफड़े की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जैसे पुराने से पुराना अस्थमा है, क्रोनिक पेशेंट, गुर्दे के जैसे हमने देखा है आज से 10 साल पहले किसी भी छोटे कस्बे के अंदर डायलिसिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले डायलिसिस के पेशेंट ही नहीं होते थे, लेकिन वायु प्रदूषण से इतनी भयानक जो है बीमारियां फैली हैं कि हर छोटे से छोटे शहर के अंदर अब डायलिसिस का प्रबंध हो गया है। इस प्रकार से हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण से ये जो रोग हो रहे हैं ये फेफड़े के, हृदय के और किडनी के, इसकी रोकथाम के लिए हमने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को इजाद किया है ये निश्चित रूप से आपकी आयु को और लंबा बढ़ाएगी और आप जब आयु लंबी होगी तो आप देश के लिए काम करते रहेंगे। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि जो बड़े आदमी होते हैं शहरों के अंदर वो घर में वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफाई लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब अपनी कोठी से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो इस बीमारी से एक आम आदमी से ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। जैसे एसी में रहने वाला आदमी अगर बाहर जाएगा तो थोड़ी देर के अंदर हांफना शुरू कर देगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इस प्रकार से वायु के अंदर जो कीटाणु हैं वो सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाएंगे और हमारा इंटरनल जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। इसमें औद्योगिक नगर और बड़े बड़े महानगरों में ये बीमारी भयंकर रूप से जो है अब इनका प्रचलन बढ़ गया है। इसके आंकड़े हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। 2015 में आंकड़े कुछ थे, 2019 में आंकड़े कुछ हैं और आगे आने वाले सालों में निश्चित रूप से 20 लाख के आसपास ये आंकड़े अगर आ जाएं तो कोई इसमें मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार इस बीमारी के वायु प्रदूषण से जो बीमारियां हो रही हैं इसमें किसी का ध्यान नहीं है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई ऐसे किसी प्रकार की कोई मेडिसिन इजाद नहीं की गई है या कोई सावधानियां नहीं बताई गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इस और जो लोग जो अशिक्षित हैं और औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं,
पोल्यूशन आप देखो कितना बढ़ रहा है। इससे हम लोग इस पोल्यूशन से बचाने के लिए, आम नागरिक के लिए और हमारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्री में जो आदमी नौकरी करते हैं उनके लिए हमने ये आयुर्वेदिक जो दवाई बनाई है वायु प्रदूषण में, इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। इस मेडिसिन को आप बच्चा, बूढ़ा, नौजवान और महिलाएं कोई भी इसका सेवन कर सकता है और वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है। इसके निरंतर सेवन करने से आपको किसी प्रकार की हार्ट की व्याधि नहीं होगी, आपको गुर्दे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी प्रकार से फेफड़े में कोई जो है परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार अस्थमा हो जाता है या गुर्दे में जो डायलिसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, गुर्दे का साइज जो है कई बार बड़ा हो जाता है, कई बार साइज छोटा हो जाता है, लीवर के रोग होते हैं क्योंकि वायु प्रदूषण से लीवर के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जाने से लीवर एब्सेस हो जाता है। इस प्रकार इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के लगातार सेवन करने से जो मेजर जो हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो हृदय से संबंधित हों या फेफड़े से संबंधित हों या गुर्दे से संबंधित हों, वो सभी जो है निश्चित रूप से जो है ना क्योर हो जाती हैं, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, पहले जल और वायु ये बगैर पैसे मिल जाती थी, आम आदमी इसका सेवन करता था। लेकिन वर्तमान इस युग के अंदर न जल फ्री मिलता है और न वायु फ्री मिलती है। बड़े बड़े लोग अपने घरों में एयर प्योरीफाई लगा लेते हैं, जहाँ वायु का जो है पैमाना 100 से नीचे होना चाहिए, वो 600, 700, 800 और 1200 तक चला जाता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए हमने अपने अथक प्रयास से 10-12 साल की मेहनत के पश्चात ये ऐसा आयुर्वेदिक औषधि का इजाद किया है जो वायु प्रदूषण से होने वाले जानलेवा बीमारी जैसे हार्ट अटैक, जब हार्ट की कैपिलरी में वायु के टॉक्सिन चले जाएंगे तो उसमें अवरोधक आ जाता है और अवरोधक आने से किसी भी टाइम जो है आदमी को हाइपरटेंशन और ब्रेन अटैक हो सकता है या हृदयाघात हो सकता है। इसी प्रकार से फेफड़े के संबंधित बीमारियां जो हैं वो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब टॉक्सिन जो हम सांस लेंगे, सांस के द्वारा जो विषैले कण हैं, जो वायु के विषैले कण हमारे अंदर चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी अवरोधक आ जाता है। इसके लिए हमने पिपली और हल्दी का इस्तेमाल किया है और इनके सेवन करने से वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की निश्चित रूप से रोकथाम होगी। चाहे घर का छोटा बच्चा, चाहे बड़ा बच्चा या महिलाएं या बुजुर्ग, कोई भी इसका सेवन कर सकता है। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके सेवन करने से निश्चित रूप से आपकी आयु, जीवे में सर्वस्तम आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो आदमी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो उनका पालन करेगा, उनका जो सेवन करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी आयु बढ़ जाएगी। उसको किसी प्रकार से ब्रेन में ट्यूमर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हृदयाघात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कितनी ही बीमारियां वायु प्रदूषण से हो रही हैं, उसके आंकड़े हमने पीछे भी बताए हैं और आगे भी हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को वायु प्रदूषण से निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए और इसका जो हमने आयुर्वेदिक ये औषधि बनाई है, इसका सेवन निश्चित रूप से करें, जिससे आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने देश में और प्रदेश में काम करते रहें और लंबी आयु को प्राप्त करें। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों से हमें पता लगा है कि व्यक्ति की जो आयु है वो पहले से 10 से 15 साल कम हो चुकी है, क्योंकि वायु प्रदूषण से हर आदमी इसमें जो है प्रभावित है और उनकी आयु पे निश्चित रूप से असर पड़ता है। बच्चे हों या बूढ़े हों या नौजवान हों, वायु प्रदूषण के अंदर हर व्यक्ति को रहना पड़ता है और गवर्नमेंट के पास भी कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि वायु प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को नहीं बढ़ाएगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे और लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इस वायु प्रदूषण से जो व्यक्ति की आयु कम होती चली जा रही है, उसको हमने दुरुस्त करने के लिए, एक आयु को बढ़ाने के लिए हमने एक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन को इजाद किया है। उसकी रोकथाम के लिए हमने अपने अथक प्रयास से इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को इजाद किया है और इसके सेवन करने से निश्चित रूप से ये होने वाली जो बीमारियां हैं उनको जो है आपको उसमें सहायता मिलेगी। दोस्तों, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए हमने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है उसमें किस प्रकार से इसका सेवन करना है, हमारी सहयोगी आयुर्वेद एक्सपर्ट आपको विस्तार से बताएंगी।
नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आयुर्वेद एक्सपर्ट मीनू खत्रेजा। जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी इस दवाई का सेवन, जो कि हमारे पिछले 12 साल के अथक प्रयास से निर्मित की गई है, इसके गुणों के बारे में बताया, इसको कैसे लेना है, इसकी विधि मैं आज आपके सामने बताने आई हूँ। आपकी सुविधा अनुसार हम लोगों ने ये कॉम्बो पैक तैयार किया है, जिसमें 3 डब्बियाँ, 3 बोतल हम लोगों ने इसके अंदर आपकी सुविधा अनुसार बनाई है। इसकी सारी जानकारी वैसे तो हमारे लीफलेट के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने कौन सी औषधि किस डाली है, इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में प्रॉपर वे में बताया गया है। इसको कैसे लेना है इसके बारे में भी इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है, बट आपकी सुविधा अनुसार हम बता देते हैं आपको। ये आप एक डब्बी लगभग 150 ml पानी लेंगे, उसके अंदर जो भी आपका घर का नॉर्मल चम्मच है उसको 1 चम्मच भर के आपने उसके अंदर डालना है। उसको बॉईल करना है। जब लगभग वो आधा रह जाता है उसको छान लेना है। अपने स्वादानुसार इसमें आप नींबू की कुछ बूंदें या शहद की कुछ बूंदें या 1 चम्मच आप इसमें डाल के अपने स्वादानुसार इसका सेवन कर सकते हैं। इसको लेना बहुत ही आसान है, ये आपको पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसको आप छोटे बड़े किसी भी तरह से, आपके घर में जो एज है, आयु है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, इसको आप आसानी से ले सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न आता है, इसके अंदर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो नीचे दी गई हेल्पलाइन हमारे नंबर पे आप किसी भी समय आप हमें फ़ोन करके इस औषधि के बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं और इस दवाई का आप सेवन करिए। आपको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आप ये दवाई लेते ही जो आपके अंदर बदलाव आएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि हमारा ये निर्णय इस दवाई को लेने के लिए बहुत ही एक अच्छा है। धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है, मैं 62 ईयर का हूँ। मुझे चलने फिरने या सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ होती थी, सांस चढ़ता था, जिसके कारण मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया। मुझे बीपी भी है और जिसके कारण मैं जब भी चलता हूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है। धीरे धीरे कोशिश की मैंने, बहुत जगह दिखाया, परंतु कुछ आराम नहीं आया। फिर मैंने कहा आयुर्वेदिक की तरफ थोड़ा जाया जाए, तो फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये दवाई लेने की सलाह दी। इस दवाई लेने से मुझे 1 महीना हो गया है दवाई लेते हुए। ये दिन में मैं 2 बार ही लेता हूँ, सुबह और शाम को, जिसके कारण मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेंटली भी फ़र्क पड़ा है, फिजिकली तो पड़ा ही पड़ा है, मेंटली भी पड़ा है मुझे। और जबकि मैं शौक़ रखता हूँ बैडमिंटन खेलने का, तो मैं बिल्कुल नहीं बैडमिंटन खेल पा रहा था, तो अब मैं बैडमिंटन बहुत अच्छी तरह से खेल पा रहा हूँ। क्योंकि जो आदमी का शौक़ है वो जाता नहीं है। तो मैं थोड़ी स्मोकिंग भी करता था, तो जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम्स आती थी। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी स्मोकिंग को कम किया है और इस दवाई के सेवन से मुझे बहुत ही बेहतर परिणाम मिले हैं, जिसकी वजह से आज मैं अपना गेम्स, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट पूरी तरह कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं हर आदमी को सलाह देता हूँ कि इस दवाई का सेवन करें। डेफिनेटली आपको जितने भी छोटे मोटे रोग नहीं, असाध्य रोग भी काफ़ी कुछ ठीक हो जाएंगे। माय नेम इज़ कुलभूषण बजाज, आई एम 65। मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। जब भी मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मुझे सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिससे मेरे अंदर कई बीमारियाँ और अन्य प्रकार की पैदा हो गई हैं। जब से मैं ये आयुर्वेदिक दवाई लेने लगा हूँ, तब से मेरे अंदर बहुत ही फ़र्क आया है और मैं अब बिल्कुल, मेरा सांस नहीं फूलता, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक महसूस करता हूँ। इस दवाई का सेवन अनिवार्य करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर S.K. मलिक, आयुर्वेद एक्सपर्ट, पैरालिसिस, लकवा, पुराने से पुराना सिरदर्द, माइग्रेन और पित्त की थैली या गुर्दे की पथरी का आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सफल इलाज करने के पश्चात दोस्तों, हम अब आपके सामने एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आए हैं
जिससे वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए निश्चित रूप से फेफड़े, हृदय और गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना हमारे हिंदुस्तान में पनप रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए 10-12 साल अथक प्रयास के पश्चात इस आयुर्वेदिक औषधि को हमने जो है इजाद किया है। और इसके सेवन करने से हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नर नारी इसके सेवन से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और देश के लिए काम करता रहे। हमने जो ये अपनी औषधि का निर्माण किया है, ये निश्चित रूप से आपकी एसिडिटी को, आपके पित्त को, आपके भूख ना लगने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और इसी प्रकार से वायु रोग में जब वायु प्रकोपित हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनके अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। इन सभी वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को एक अवस्था में रखने के लिए हमने इसके अंदर तुलसी, काली मिर्च, अदरक, यष्टि मधु, मुलैठी और दालचीनी का इस्तेमाल किया है। इन सभी दवाइयों के सेवन से निश्चित रूप से आदमी को खांसी, जुखाम, बुखार, अब जैसे मौसम बदलता है दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो खांसी, जुखाम, अस्थमा के मरीज एकाएक अंग्रेजी डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और अगले साल फिर होगा तो फिर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से अगर आपने उनसे जो है बच के रहना है और उनके साइड इफेक्ट से दूर रहना है तो हमारी बनाई हुई औषधि निश्चित रूप से आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को जो है डेवलप करेगी। और सीजन बदलेगा तो किसी प्रकार की खांसी, जुकाम, बुखार या ये हाइपरटेंशन, नींद का कम आना, इस प्रकार वायु प्रदूषण से हृदय रोग, फेफड़े से संबंधित रोग और गुर्दे के रोगों में हमारी ये आयुर्वेदिक औषधि, जैसे ब्लॉकेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाइपरटेंशन हो जाता है और हाइपरटेंशन से ही ब्रेन हेमेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसकी रोकथाम के लिए ये हमारी जो मेडिसिन है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसके सेवन करने से हृदय आघात नहीं होता है, इसकी जो ब्लॉकेज होती है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होगा। इस प्रकार से माइग्रेन, हृदयाघात, फेफड़े की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जैसे पुराने से पुराना अस्थमा है, क्रोनिक पेशेंट, गुर्दे के, जैसे हमने देखा है आज से 10 साल पहले किसी भी छोटे कस्बे के अंदर डायलिसिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले डायलिसिस के पेशेंट ही नहीं होते थे, लेकिन वायु प्रदूषण से इतनी भयानक जो है बीमारियां फैली हैं कि हर छोटे से छोटे शहर के अंदर अब डायलिसिस का प्रबंध हो गया है। इस प्रकार से हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण से ये जो रोग हो रहे हैं ये फेफड़े के, हृदय के और किडनी के, इसकी रोकथाम के लिए हमने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को इजाद किया है ये निश्चित रूप से आपकी आयु को और लंबा बढ़ाएगी और आप जब आयु लंबी होगी तो आप देश के लिए काम करते रहेंगे। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि जो बड़े आदमी होते हैं शहरों के अंदर, वो घर में वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफाई लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब अपनी कोठी से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो इस बीमारी से एक आम आदमी से ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। जैसे एसी में रहने वाला आदमी अगर बाहर जाएगा तो थोड़ी देर के अंदर हांफना शुरू कर देगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इस प्रकार से वायु के अंदर जो कीटाणु हैं वो सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाएंगे और हमारा इंटरनल जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। इसमें औद्योगिक नगर और बड़े बड़े महानगरों में ये बीमारी भयंकर रूप से जो है अब इनका प्रचलन बढ़ गया है। इसके आंकड़े हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। 2015 में आंकड़े कुछ थे, 2019 में आंकड़े कुछ हैं और आगे आने वाले सालों में निश्चित रूप से 20 लाख के आसपास ये आंकड़े अगर आ जाएं तो कोई इसमें मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार इस बीमारी के वायु प्रदूषण से जो बीमारियां हो रही हैं इसमें किसी का ध्यान नहीं है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई ऐसे किसी प्रकार की कोई मेडिसिन इजाद नहीं की गई है या कोई सावधानियां नहीं बताई गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इस और जो लोग जो अशिक्षित हैं और औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, पॉल्यूशन आप देखो कितना बढ़ रहा है। इससे हम लोग इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए आम नागरिक के लिए और हमारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में जो आदमी नौकरी करते हैं उनके लिए हमने ये आयुर्वेदिक जो दवाई बनाई है वायु प्रदूषण में, इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। इस मेडिसिन को आप बच्चा
बूढ़ा, नौजवान और महिलाएं कोई भी इसका सेवन कर सकता है और वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है। इसके निरंतर सेवन करने से आपको किसी प्रकार की हार्ट की व्याधि नहीं होगी, आपको गुर्दे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी प्रकार से फेफड़े में कोई जो है परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार अस्थमा हो जाता है या गुर्दे में जो डायलिसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, गुर्दे का साइज जो है कई बार बड़ा हो जाता है, कई बार साइज छोटा हो जाता है, लीवर के रोग होते हैं क्योंकि वायु प्रदूषण से लीवर के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जाने से लीवर एब्सेस हो जाता है। इस प्रकार इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के लगातार सेवन करने से जो मेजर जो हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो हृदय से संबंधित हों या फेफड़े से संबंधित हों या गुर्दे से संबंधित हों, वो सभी जो है निश्चित रूप से जो है ना क्योर हो जाती हैं, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, पहले जल और वायु ये बगैर पैसे मिल जाती थी, आम आदमी इसका सेवन करता था, लेकिन वर्तमान इस युग के अंदर न जल फ्री मिलता है और न वायु फ्री मिलती है। बड़े बड़े लोग अपने घरों में एयर प्योरीफाई लगा लेते हैं, जहां वायु का जो है पैमाना 100 से नीचे होना चाहिए, वो 600, 700, 800 और 1200 तक चला जाता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए हमने अपने अथक प्रयास से 10-12 साल की मेहनत के पश्चात ये ऐसा आयुर्वेदिक औषधि का इजाद किया है जो वायु प्रदूषण से होने वाले जानलेवा बीमारी जैसे हार्ट अटैक, जब हार्ट की कैपिलरी में वायु के टॉक्सिन चले जाएंगे तो उसमें अवरोधक आ जाता है और अवरोधक आने से किसी भी टाइम जो है आदमी को हाइपरटेंशन और ब्रेन अटैक हो सकता है या हृदयाघात हो सकता है। इसी प्रकार से फेफड़े के संबंधित बीमारियां जो हैं वो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब टॉक्सिन जो हम सांस लेंगे, सांस के द्वारा जो विषैले कण हैं, जो वायु के विषैले कण हमारे अंदर चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी अवरोधक आ जाता है। इसके लिए हमने पिपली और हल्दी का इस्तेमाल किया है और इनके सेवन करने से वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की निश्चित रूप से रोकथाम होगी। चाहे घर का छोटा बच्चा, चाहे बड़ा बच्चा या महिलाएं या बुजुर्ग, कोई भी इसका सेवन कर सकता है। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके सेवन करने से निश्चित रूप से आपकी आयु, जीवे में सर्वस्तम आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो आदमी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से जो उनका पालन करेगा, उनका जो सेवन करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी आयु बढ़ जाएगी। उसको किसी प्रकार से ब्रेन में ट्यूमर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हृदयाघात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कितनी ही बीमारियां वायु प्रदूषण से हो रही हैं, उसके आंकड़े हमने पीछे भी बताए हैं और आगे भी हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को वायु प्रदूषण से निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए और इसका जो हमने आयुर्वेदिक ये औषधि बनाई है, इसका सेवन निश्चित रूप से करें, जिससे आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने देश में और प्रदेश में काम करते रहें और लंबी आयु को प्राप्त करें। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों से हमें पता लगा है कि व्यक्ति की जो आयु है वो पहले से 10 से 15 साल कम हो चुकी है, क्योंकि वायु प्रदूषण से हर आदमी इसमें जो है प्रभावित है और उनकी आयु पे निश्चित रूप से असर पड़ता है। बच्चे हों या बूढ़े हों या नौजवान हों, वायु प्रदूषण के अंदर हर व्यक्ति को रहना पड़ता है और गवर्नमेंट के पास भी कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि वायु प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को नहीं बढ़ाएगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे और लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इस वायु प्रदूषण से जो व्यक्ति की आयु कम होती चली जा रही है, उसको हमने दुरुस्त करने के लिए, एक आयु को बढ़ाने के लिए हमने एक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन को इजाद किया है। उसकी रोकथाम के लिए हमने अपने अथक प्रयास से इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को इजाद किया है और इसके सेवन करने से निश्चित रूप से ये होने वाली जो बीमारियां हैं उनको जो है आपको उसमें सहायता मिलेगी। दोस्तों, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए हमने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है उसमें किस प्रकार से इसका सेवन करना है, हमारी सहयोगी आयुर्वेद एक्सपर्ट आपको विस्तार से बताएंगी। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आयुर्वेद एक्सपर्ट मीनू खत्रेजा। जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी इस दवाई का सेवन, जो कि हमारे पिछले 12 साल के अथक प्रयास से निर्मित की गई है, इसके गुणों के बारे में बताया, इसको कैसे लेना है, इसकी विधि मैं आज आपके सामने बताने आई हूँ। आपकी सुविधा अनुसार
हम लोगों ने ये कॉम्बो पैक तैयार किया है, जिसमें ये 3 डब्बियाँ, 3 बोतल हम लोगों ने इसके अंदर आपकी सुविधा अनुसार बनाई है। इसकी सारी जानकारी वैसे तो हमारे लीफलेट के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने कौन सी औषधि किस डाली है, इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में प्रॉपर वे में बताया गया है। इसको कैसे लेना है इसके बारे में भी इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है, बट आपकी सुविधा अनुसार हम बता देते हैं आपको। ये आप एक डब्बी लगभग 150 ml पानी लेंगे, उसके अंदर जो भी आपका घर का नॉर्मल चम्मच है उसको 1 चम्मच भर के आपने उसके अंदर डालना है। उसको बॉईल करना है, जब लगभग वो आधा रह जाता है उसको छान लेना है। अपने स्वादानुसार इसमें आप नींबू की कुछ बूंदें या शहद की कुछ बूंदें या 1 चम्मच आप इसमें डाल के अपने स्वादानुसार इसका सेवन कर सकते हैं। इसको लेना बहुत ही आसान है, ये आपको पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसको आप छोटे बड़े किसी भी तरह से, आपके घर में जो एज है, आयु है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, इसको आप आसानी से ले सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न आता है, इसके अंदर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो नीचे दी गई हेल्पलाइन हमारे नंबर पे आप किसी भी समय आप हमें फ़ोन करके इस औषधि के बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं और इस दवाई का आप सेवन करिए। आपको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आप ये दवाई लेते ही जो आपके अंदर बदलाव आएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि हमारा ये निर्णय इस दवाई को लेने के लिए बहुत ही एक अच्छा है। धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है, मैं 62 ईयर का हूँ। मुझे चलने फिरने या सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ होती थी, सांस चढ़ता था, जिसके कारण मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया। मुझे बीपी भी है और जिसके कारण मैं जब भी चलता हूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है। धीरे धीरे कोशिश की मैंने, बहुत जगह दिखाया, परंतु कुछ आराम नहीं आया। फिर मैंने कहा आयुर्वेदिक की तरफ थोड़ा जाया जाए, तो फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये दवाई लेने की सलाह दी। इस दवाई लेने से मुझे 1 महीना हो गया है दवाई लेते हुए। ये दिन में मैं 2 बार ही लेता हूँ, सुबह और शाम को, जिसके कारण मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेंटली भी फ़र्क पड़ा है, फिजिकली तो पड़ा ही पड़ा है, मेंटली भी पड़ा है मुझे। और जबकि मैं शौक़ रखता हूँ बैडमिंटन खेलने का, तो मैं बिल्कुल नहीं बैडमिंटन खेल पा रहा था, तो अब मैं बैडमिंटन बहुत अच्छी तरह से खेल पा रहा हूँ। क्योंकि जो आदमी का शौक़ है वो जाता नहीं है। तो मैं थोड़ी स्मोकिंग भी करता था, तो जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम्स आती थी। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी स्मोकिंग को कम किया है और इस दवाई के सेवन से मुझे बहुत ही बेहतर परिणाम मिले हैं, जिसकी वजह से आज मैं अपना गेम्स, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट पूरी तरह कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं हर आदमी को सलाह देता हूँ कि इस दवाई का सेवन करें। डेफिनेटली आपको जितने भी छोटे मोटे रोग नहीं, असाध्य रोग भी काफ़ी कुछ ठीक हो जाएंगे। माय नेम इज़ कुलभूषण बजाज, आई एम 65। मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। जब भी मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मुझे सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिससे मेरे अंदर कई बीमारियाँ और अन्य प्रकार की पैदा हो गई हैं। जब से मैं ये आयुर्वेदिक दवाई लेने लगा हूँ, तब से मेरे अंदर बहुत ही फ़र्क आया है और मैं अब बिल्कुल, मेरा सांस नहीं फूलता, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक महसूस करता हूँ। इस दवाई का सेवन अनिवार्य करें।